वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर समर फिटनेस वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक मेडिसिन का रिव्यू होने वाली है, डुफेस्टन टैबलेट, जो कि एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो आज की वीडियो में हम इसकी कॉम्पोजिशन, मोड ऑफ एक्शन यानी कि किस तरह से काम करती है, किन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब की जाती है, इसकी डोसेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये किन कंडीशंस में आप ये मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम डुफेस्टन टैबलेट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, यानी कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। डुफेस्टन टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट डाइड्रोजेस्टेरॉन है, जो कि एक सिंथेटिकली मेड यानी कि एक ह्यूमन मेड हार्मोन है, जो कि एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की कॉपी है, जो कि अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स के लिए। इसके बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फीमेल्स के लिए। सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाए फीमेल्स की बॉडी में तो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव साइकिल की रेगुलरिटी को भी अफेक्ट करती है, यानी आपकी मंथली साइकिल अफेक्ट होती है प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से। तो ये तो हमने प्रोजेस्टेरॉन की बात कर ली कि फ़ीमेल्स की बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए, जो कि आपको ईजिली ब्लड टेस्ट से पता चल जाती है, डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखकर आपको डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देती है। अब डुफेस्टन टैबलेट की इंडिकेशंस यानी ये कौन सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि उसकी इंडिकेशंस हम देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको एक समरी बताई है डुफेस्टन टैबलेट के यूजेस की, लेकिन अब हम एक एक कंडीशन को अलहदा से डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी लोअर बेली और स्टमक में स्वेयर पेन होता है ड्यूरिंग योर पीरियड्स। तो अब इस पेन को कम करने के लिए डॉक्टर्स आपको डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अब और भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हीटिंग पैड्स, हॉट शावर्स, लेकिन कैफ़ीन को अवॉइड करें तो अच्छा है। डुफेस्टन टैबलेट का इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है, यानी जिन फीमेल्स के पीरियड्स का इशू होता है, जैसे रेगुलरिटी नहीं होती, जैसे मंथ में किसी भी टाइम पर हो जाते हैं या बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है, तो इन्हें इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फ़ीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो 21 डेज़ से लेकर 35 डेज़ के दरमियान होती है। अगर तो ये 21 डेज़ से कम है या 35 डेज़ से ज़्यादा है तो ये इरेगुलर पीरियड्स कहलाएगी। तो अगर आपको ऐसा इशू है तो डॉक्टर आपको डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकता है आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए। अब एंडोमेट्रियोसिस, डुफेस्टन टैबलेट एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियल टिश्यू जो नॉर्मली यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में होता है, वो एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के बाहर डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से स्वेयर ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स और इन बिटवीन द पीरियड्स, और स्वेयर पेन होता है आपकी बैक में, बेली में, लेग्स में। उसके अलावा पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशंस एंड बाउल मूवमेंट्स। एमेनोरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 15 इयर्स की एज तक पीरियड्स बिल्कुल नहीं होते, तो इसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया वो कंडीशन है जिसमें 3 to 6 मंथ्स के गैप के बाद आपको पीरियड्स आते हैं। ये किसी और कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इस कंडीशन में भी डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। डुफेस्टन टैबलेट्स का इस्तेमाल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी किया जाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस से इरेगुलर या हैवी ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग कई वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे कि
कि अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, अब फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में या यूट्रस के अराउंड। फाइब्रॉइड वैसे तो डेंजरस नहीं होते, लेकिन अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो आपको इनको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ सकता है, वरना बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डुफेस्टन टैबलेट का यूज़ आप थ्रेटेंड अबॉर्शन में भी कर सकते हैं, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर पहले 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए। डुफेस्टन टैबलेट का इस्तेमाल हैबिचुअल अबॉर्शन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। हैबिचुअल अबॉर्शन अब किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव मिसकैरेजेस हुए हों। कंसेक्टिव मिसकैरेजेस मतलब कि 3 लगातार 3 प्रेगनेंसीज का लॉस हुआ हो, तो उसे हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। इनफर्टिलिटी ड्यू टू ल्यूटेल इनसफिशिएंसी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी, यानी कंसीव ना कर पाना। ये एक ऐसी इनफर्टिलिटी होती है जिसमें ओवरीज में मौजूद सेल्स प्रोजेस्टेरॉन की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। इस तरह की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए भी डुफेस्टन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके अलावा डुफेस्टन टैबलेट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ की जाती है उन फीमेल्स में जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है। डुफेस्टन टैबलेट एस्ट्रोजन टैबलेट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है जिन फीमेल्स में वक्त से पहले मेन्यूपॉज हो जाए, यानी कि स्टॉप ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेन्यूपॉज के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए भी डुफेस्टन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। डुफेस्टन टैबलेट अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? ऐसे सिम्टम्स जो पीरियड्स होने से पहले 1 वीक या 10 डेज पहले नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वेट गेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लॉटिंग या मूड स्विंग और एंगर इश्यूज शामिल हैं। अभी तक हमने डुफेस्टन टैबलेट्स के यूजेस देखे हैं, अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में वेजिनल ब्लीडिंग, माइग्रेन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ब्रेस्ट पेन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स शामिल हैं। अब डुफेस्टन टैबलेट की डोसेज देख लेते हैं, क्योंकि इसकी डोसेज हर कंडीशन के साथ वेरी करती है। सबसे पहले पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, 10 mg twice daily starting from the 5th day of the menstrual cycle to the 25th day. Endometriosis, 10 mg twice or thrice daily starting from the 5th day of the menstrual cycle to the 25th day. Dysfunctional bleeding or unexpected bleeding, 10 mg twice daily for a week for stopping bleeding. 10 mg twice daily starting from the 11th day of menstrual cycle to 25th day to prevent heavy bleeding. Secondary amenorrhea should be given in combination with estrogen therapy, 10 mg twice daily starting from the 11th day of menstrual cycle to the 25th day. Abortion in case of threatened abortion, 40 mg immediately and then 10 mg dose repeatedly after every 6 hours. In case of habitual abortion, 10 mg once daily till 12th week of pregnancy. Infertility, 10 mg once daily from 14th day of menstrual cycle to 25th day. In most menopausal conditions should be given in combination with estrogen therapy in a dose of 2.5 mg to 10 mg once daily as per the severity of the condition. अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें डुफेस्टन टैबलेट का यूज़ नहीं करना। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें इसको यूज़ करने से पहले, क्या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, या आपको डुफेस्टन टैबलेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट से तो एलर्जी नहीं है, या आपको कोई लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ या किसी पेप्टिक अल्सर का इशू तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये मेडिसिन आप यूज़ ना करें। तो ये थी आज की वीडियो डुफेस्टन टैबलेट के बारे में।
उम्मीद है ये आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।